नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार से आज की 4 बड़ी खबरें आ चुकी हैं, जिसमें डीए डीआर में बढ़ोतरी सहित एरियर देने की खुशखबरी आई है। जी हां, इसके साथ ही सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी पर फैसला सहित अन्य बड़ी खबरें आ चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। जी हां, जुलाई से बदल सकता है पीएफ अंशदान। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक हालात के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक रखा है। सरकार ने जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता रोक दिया था। बीते वर्ष सरकार ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि समय समय पर महंगाई भत्ते की घोषणा होती रहेगी, लेकिन ये मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि ये साफ है कि व्यवस्था बहाल होने के बाद महंगाई भत्ते की सभी तीनों किस्तों को सीजीएचएस के वेतन में जोड़ा जाएगा। पीएफ का कैलकुलेशन हमेशा से ही वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाता है, इसलिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी से पीएफ बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 6000 एचआरटीसी पेंशनों को 4% महंगाई भत्ता बैठक में फैसला। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने परिवहन निगम के सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों को राहत दी है। एचआरटीसी पेंशनों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। नियमित कर्मचारियों को 8% अंतरिम राहत के एरियर का भुगतान जल्द होगा। बीते वर्ष कोविड के चलते कर्मचारियों को यह भुगतान नहीं हुआ था। सोमवार को परिवहन मंत्री विक्रम सिंह की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक में ये निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के उपरांत महंगाई भत्ता में 144% किया, जो पूर्व में 113% था। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को 140% दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। शीघ्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी कार्यरत कर्मचारियों के समान 144% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अब तक 172 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3 करोड़ 68 लाख पेंशन का एरियर भुगतान कर दिया गया है। बचे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द पेंशन एरियर का भुगतान किया जाएगा। निगम में करीब 6000 पेंशनर हैं। इसी तरह वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को 8% अंतरिम राहत दी जा रही है, लेकिन एरियर नहीं दिया गया है। इसका शीघ्र भुगतान होगा। अंतरिम राहत का एरियर लगभग 19 करोड़ 25 लाख रुपये दे हैं। लिव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी का किया जा रहा है भुगतान। जी आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि निगम की ओर से 1 जनवरी 2018 से अब तक ग्रेच्युटी में 67 करोड़ 56 लाख और लिव इन कैशमेंट में 34 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। न्यायालय के आदेशों से संबंधित विभिन्न मामलों तथा विशेष परिस्थितियों में भी लिव इन कैशमेंट तथा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने निगम के कर्मचारियों को पेंशनों के मामले के समाधान के लिए विशेष योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। देरी से पेंशन की टेंशन खत्म। जी हां, आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि निगम ने 7 मार्च 2019 को बैंक में अलग पेंशन खाता खोला गया। इसके तहत बसों को प्रतिदिन यात्री किराए से प्राप्त आय की 7% राशि इस खाते में जमा की जा रही है, जिसे पेंशनों वित्तीय लाभ का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। निगम से सेवानिवृत्त पेंशनों के सभी मामलों को 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलरामपुरी ने परिवहन मंत्री को कर्मचारी कल्याण मंच की अन्य मांगों से भी अवगत कराया। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर से 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है सैलरी। जानिए क्या है ये फॉर्मूला। जी हाँ, आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर की सबसे ज़्यादा चर्चा रहती थी। 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के इतने ज़रूरी होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में इसका अहम रोल होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती हैं। ये वो फैक्टर हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारी सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? जी हाँ, आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारी सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगा भत्ता है,
यात्रा भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस, HRA वगैरह। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 गुणा 2.57, कुल मिलाकर 46,260 रुपये होगा। वही महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की बात करें तो एक बार जब बिना भत्तों के केंद्रीय कर्मचारी सैलरी तय हो जाती हैं तो इसके बाद नंबर आता है तमाम तरह के भत्तों का, जैसे DA हो गया, TA हो गया, HRA हो गया, मेडिकल रीइंबर्समेंट वगैरह। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है, पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए। औसत महंगाई से ज़्यादा होता है DA। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार साल के पहले 6 महीनों की महंगाई का औसत निकालती हैं, इसके बाद दूसरी 6 माह में महंगाई का औसत निकालती हैं। इसके आधार पर DA में बढ़ोतरी तय होती है। DA हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। फिलहाल जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए औसत महंगाई दर AICPI के मुताबिक 3.5% है। इसलिए ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि जनवरी से जून 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4% होगा। एक बार DA में बढ़ोतरी का ऐलान हो गया तो TA उसी आधार पर बढ़ जाता है, इसलिए DA में बढ़ोतरी TA से भी लिंक्ड है। इसी तरह HRA और मेडिकल रिइंबर्समेंट भी तय हो जाता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मासिक CTC तय होती हैं। PF और ग्रेच्युटी का योगदान, जी हाँ, आपको बता दें सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक प्रोविडेंट फंड PF और ग्रेच्युटी योगदान की। PF और ग्रेच्युटी योगदान बेसिक सैलरी और DA से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारियों का PF और ग्रेच्युटी उसके फॉर्मूले से तय होता है। जब सारे भत्ते और कटौतियाँ CTC से हो जाती हैं तब केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी तय होती हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बढ़ावा, महंगाई भत्ता, एरियर भी होगा जमा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली हैं। वही काफ़ी समय से अपने महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार कर रहे, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। बीते दिनों पहले ये खबर सामने आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को DA बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा होली के पहले होनी थी, लेकिन मोदी सरकार ने किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया। सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के DA की 3 किस्तें और पेंशनर्स को DR के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का महंगा भत्ता और DR को कोविड-19 के कारण रोक दिया गया है। इस समय सरकार DA को 4% बढ़ाती हैं तो कर्मचारियों का महंगा भत्ता 28% हो जाएगा। फिलहाल महंगा भत्ता 17% मिलता है। वही आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन बढ़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा भत्ता में 4% बढ़ोतरी होती है तो यहाँ सैलरी में भी इजाफा होगा और पेंशनर्स की पेंशन में भी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार DA में वृद्धि जनवरी से जून 2021 के बीच होगी। ऐसे में एम्प्लॉयज़ को एरियर की रकम का भी फायदा मिलेगा। DA बढ़ने से यात्रा भत्ता और मेडिकल अलाउंस पर भी प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा था कि सरकार जुलाई महीने में कर्मचारियों को DA की बकाया किस्त जारी कर सकती है। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट 1 जुलाई 2021 को महंगा भत्ते किस्त के साथ पिछले साल की 2 बकाया किस्तों को भी जारी करेगी। ठाकुर ने कहा था तीनों किस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत नई दरों पर जारी की जाएगी। बता दें मोदी सरकार ने पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को भी बढ़ा दिया है। वही आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। LTC स्पेशल पैकेज के तहत क्लेम नहीं कर पाए तो अब भी आपके पास है मौका। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मियों के लिए LTC स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के तहत क्लेम करने या बिल जमा करने की अंतिम डेट बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कर्मचारी अब LTC स्पेशल पैकेज के तहत बिल या क्लेम को इस महीने का अंत यानी 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। हालांकि ये फ़ायदा तभी उठा सकेंगे जब क्लेम के लिए की जाने वाली खरीदारी पिछले महीने का अंतिम यानी 31 मार्च 2021 तक हो गए हो। 31 मार्च 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा है कि 31 मार्च 2021 को अंतिम समय में खरीदारी के लिए क्लेम या बिल सबमिट में व्यवहारिक समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जैसे कि अगर किसी ने 31 मार्च को देर रात में खरीदारी की तो उसके लिए उसी दिन क्लेम या बिल सबमिट करना बहुत मुश्किल भरा था, चाहे वह ऑनलाइन खरीदारी ही क्यों न हो। हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 अप्रैल के बाद डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
तो ये थी आपके लिए आज की लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी खबरें पसंद आई होगी।